भदोही जिले की सोराई ग्राम सभा में लोक कल्याण के लिए लक्ष्मी नारायण चातुर्मास यज्ञ का किया गया आयोजन। बाल ब्रह्मचारी योगी के द्वारा इस यज्ञ का किया गया। इस यज्ञ के माध्यम से किस तरह लोकहित, जनहित, सामाजिक चेतना, समरसता को बढ़ावा मिल रहा है, जैसा कि यहाँ की विहंगमय दृश्य अपार जनमानस करेला लोगों को एक धागे में पिरोता नजर आ रहा है। जैसा चलचित्र में देखा जा सकता है कि यज्ञशाला के परिक्रमा करते लोग न यहाँ प्रकार का ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, सब मिटता हुआ नजर आ रहा है। ना तो किसी प्रकार के जाति बंधन, न छुआछूत। यही है सनातन की असली परिभाषा, जो लोगों को जोड़ने का काम करता है। सब सनातन से ही संभव है। यज्ञ लगातार 4 महीने 22 जून से अनवरत श्रीमद् भागवत गीता की कथा के साथ चल रहा है, जो 24 अक्टूबर को विशाल भंडारे के साथ समाप्त होगा। कल्याण किस तरह से होता है इसके बारे में, चूंकि सनातन धर्म से जुड़ी हुई आस्था का सवाल है और सनातन धर्म के लोग इससे ज्यादा जुड़े हैं। तो इस समय जो स्थितियां चल रही हैं, विशेष करके सनातन को लेकर के चल रही हैं, और जो यज्ञ होता है या जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं, विशेष करके हिंदुओं के द्वारा किए जाते हैं, जो कि लोक कल्याण के लिए होते हैं, इसमें हर समाज के लोगों का हित होता है। और ऐसी स्थिति में इस लक्ष्मी नारायण यज्ञ का उद्देश्य क्या है? जैसा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन यज्ञो वही श्रेष्ठ तरम कर्म, जितने भी हमारे कर्म हैं उन समस्त कर्मों में यज्ञीय कर्म सर्वश्रेष्ठ है, इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है। भगवान यहाँ तक कहे हैं कि प्रजा सृष्टि से लेकर के, पालन से लेकर के और प्रलय तक ये सब यज्ञ के द्वारा ही होता है। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यज्ञ के बिना रह सकता है। यानी हम ये कहें कि हमारे यहाँ जो गर्भाधान संस्कार जो होता है वो भी यज्ञ की परंपरा से होता है, और अंत्येष्टि क्रिया जो होती है वो भी मुखाग्नि यानी यज्ञ की परंपरा से लिया जाता है। तो जीवन में खाना पीना आदि तो सब है ही है, लेकिन ये यज्ञ का मतलब ये होता है कि जिसमें भगवान नारायण का बैठकर यजन पूजन भजन आदि किया जाए। और रही बात सनातन की बात है, तो सनातन तो अनादिकाल से चला रहा है और सबको जो है हित में रखते हुए सबका कल्याण को लेकर के अपना कार्य करते हैं। और रही बात कि सनातन के द्वारा कार्य, तो सनातन जो है कहाँ नहीं है, सनातन से दूर कैसे हो सकते हैं। मान लिया जाए कोई अभी जैसे बात में चल भाई सनातन धर्मावलंबी पीछे हो गए, हम सनातन कमजोर पड़ता जा रहा है, या मैं सनातन को ही समूल नष्ट कर दूंगा, है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि भारी सुखानी। सामान्य नदियां जो है ज्येष्ठ के महीना में सूख जाती है, भादो भदवारी में बढ़ जाती है, लेकिन जो गंगा जी है तो गंगा तक तो नहीं मिटती है, क्योंकि गंगा का उद्गम जो है मूल स्रोत जड़ से है। उसी प्रकार से सनातन की आज सनातन में ये हो रहा है, सनातन धर्म खतरे में है। जी नहीं, सनातन खतरे में नहीं है। आज के जो 2 प्रकार के मनुष्य हैं भगवान गीता में वर्णन किए हैं, तो जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं उनके सोच में ऐसा है। यद्यपि मान लिया जाए सनातन के तो आकाश से आप अलग कर सकते हैं, हम बिना आकाश के नहीं रह सकते हैं, सूर्य के बिना नहीं रह सकते हैं, वायु के बिना नहीं रह सकते हैं, नदियों के बिना नहीं रह सकते हैं, अग्नि के बिना नहीं रह सकते हैं। तो सनातन का नष्ट करने मतलब कि जब ये नष्ट, आकाश नष्ट हो जाए, जल नष्ट हो जाए, अग्नि नष्ट हो जाए, वायु नष्ट हो जाए, तो फिर ये नष्ट हो सकता है सनातन, वरना हम सनातन को नष्ट नहीं कर सकते हैं। और सनातनीय परंपरा है विश्व कल्याण की भावना से, नित्य वैदिक मंत्र से ऋषि होम करते थे जहाँ, व्याध भी वेदांत की सिद्धांत कहते थे जहाँ, मतलब यह हो कि अनादिकाल से सनातन धर्म में नित्य प्रति वैदिक मंत्रों का उच्चारण, यजन का, हवन का परंपरा रही है। इससे जो है राष्ट्रोन्नति होता है। जय श्रीमन नारायण, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। जैसा कि आपने पूछा कि सनातन, तो सनातन का ही अर्थ होता है पुरातन। पुरातन माने जो कई, जिसका कोई उल्लेखन है, आदि मध्यांत रहितम दशाहीनम पुरातनम, जो आदि और मध्य से रहित, अंत से रहित। इस प्रकार जो धर्म है उसी को सनातन धर्म कहते हैं। और वसुधैव कुटुंबकम की जो नारा है, ये हमारा भारत देश ही करता है और कोई नहीं करता। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्रों का जो चरित्र है वो हमारे भारतवर्ष में ही है। भारत ही एक ऐसा देश है जो सारे विश्व का कल्याण चाहता है, सारे संसार का कल्याण चाहता है, और सारे संसार का, विश्व का कल्याण हो का नारा जो हमारे सनातन धर्म ने दिया है, और राष्ट्र का कल्याण हो हमारे सनातन धर्म ने दिया है, राष्ट्र का मंगल हो, ये हमारे सनातन धर्म की देन है। इसलिए सनातन धर्म की परंपरा को अक्षुण्ण बनाने के लिए चातुर्मास व्रत के माध्यम से हमारे ग्राम सभा सरोई में श्री सर्वेश्वर महादेव के पावन सानिध्य में, और काशी से पधारे परम पूज्य श्री
सुंदर राज यतिराज महाराज के पावन सानिध्य में बैठ करके हम लोग चातुर्मास व्रत यज्ञ का दर्शन कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान का दर्शन कर रहे हैं, यज्ञ नारायण की परिक्रमा कर रहे हैं। क्योंकि पदे पदे या परिपूजकेभ्य सद्य सुमेधादि फलम ददाति तम सर्व पाप क्षय हेतु भूताम प्रदक्षिणाम ते परितः करोमि। ये जो प्रदक्षिणा है माने चारों तरफ से यज्ञ मंडप की जो परिक्रमा किया जाता है उसको प्रदक्षिणा कहते हैं। तो कहा पदे पदे माने हर पग पग पर जो है अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, ये परिक्रमा की महिमा है। और यज्ञ की महिमा आपसे पहले ही बता दिए हैं। यज्ञ माने होता है जोड़ना, युजिर योगे धातु से यज्ञ बनता है, युजिर योगे धातु से योग बनता है। योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, यज्ञ का अर्थ भी होता है जोड़ना। तो जिसमें कि छोटे से लेकर के बड़े बड़े लोग जुड़ जाएं उसी का नाम यज्ञ है। छोटे से लेकर बड़े बड़े लोगों तक कल्याण हो जाए उसी का नाम यज्ञ है। इसलिए यज्ञ की व्याख्या तो बहुत बड़ी है, क्योंकि यज्ञो वै विष्णु यज्ञो वै शिवः। यज्ञ ही भगवान विष्णु है। विष्णु का अर्थ ही होता है विश्व प्रवेशने, जो सारे विश्व में विश्वम विष्णु वसटकारो, विश्व ही जिनका नाम है, ऐसे भगवान विष्णु ही यज्ञ है। और शिवः माने कल्याण, जो कल्याण करने वाले भगवान शिव हैं वो भी यज्ञ के स्वरूप है। तो कहा कि जो सारे विश्व का कल्याण कर दे, सारे संसार का कल्याण कर दे, उसी का नाम यज्ञ है। बोले श्री यज्ञ नारायण भगवान की।